चाचा चौधरी और दारान का गैंग। एक दिन एक बैंक के सामने, इसे ट्रक में रखो, जल्दी हमें दूर जाना है। बारोस, ट्रक स्टार्ट करो। और वह ट्रक वहां से चल देता है। हमारा ये मिशन कामयाब रहा। बूढ़ी भिखारन है, बैंक का सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे कर्मचारी मरे पड़े हैं। इधर ट्रक में, शेरा, हमें किसी ने देखा तो नहीं? दारान, एक बुढ़िया भिखारन वहां थी। बेवकूफ, तुमने उसे गोली क्यों नहीं मारी? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम जुर्म का कोई गवाह पीछे नहीं छोड़ते? बारूस, ट्रक वापस मोड़ो, उस बुढ़िया का मरना जरूरी है। बारूस ट्रक को वापस मोड़ता है। उसे ट्रक के नीचे कुचल दो। इधर वह बूढ़ी भिखारन, गरीब की कुछ मदद करो बाबा। वह रही वह बुढ़िया, और वह ट्रक को बूढ़ी भिखारन की ओर दौड़ा देता है। ओह, ट्रक बिजली के खंबे से टकरा गया। वे वही डाकू हैं, मुझे मारना चाहते हैं, भागना चाहिए। बूढ़ी भिखारन वहां से भाग खड़ी होती है और ट्रक उसके पीछे पीछे। ओह, मैं गिरी। साबू, माँ, तुम्हें चोट तो नहीं आई? बेटा, वे मुझे मारना चाहते हैं। माँ को कौन मारेगा? साबू, सामने देखो। मोटे भैंसे, एक तरफ हट जाओ, बुढ़िया को अकेला छोड़ दो। नहीं। सबको गोलियों से भून दो। गोलियां चल पड़ती हैं। ओह, बेटा, तुम जाओ, मेरे लिए क्यों तुम अपनी जान देते हो? मच्छरों, तुमने एक बूढ़ी माँ पर वार किया। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। साबू ट्रक की ओर बढ़ता है। वह आगे बढ़ रहा है, उसे रोको और मार डालो। साबू अपने ताकतवर हाथों से ट्रक को पकड़ता है और एक झटके में उसे सिर से ऊपर उठा लेता है। हुब्बा! साबू ट्रक को दूर फेंक देता है। जाओ! और ट्रक में एक विस्फोट के साथ आग लग जाती है। माँ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। धन्यवाद बेटा। चाचा चौधरी और छेदीलाल की मूछें। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, चाचा जी, कोई काम बताओ, बेकार बैठे हड्डियां दुखने लग गई हैं। साबू, दुआ करो कि कोई मुसीबत में फंसे और हमारी मदद मांगने आए। आहा, वह इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, शायद कोई काम लाए हों। चाचा जी, एक बहुत पेचीदा उलझन में फंस गया हूँ, तभी आपके पास आया हूँ। हाँ तो कहिए, क्या समस्या है आपकी? शहर के लखपति सेठ छेदीलाल के यहाँ हूबहू उन्हीं की शक्ल का बहरूपिया आ जमा है, जो खुद को असली छेदीलाल बताता है। दोनों देखने में एक जैसे हैं, एक सी शक्ल, एक सा कद, एक सी आदत। पता लगाना मुश्किल हो गया है कि कौन असली है और कौन नकली। फिलहाल दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। सेठ छेदीलाल को पहचानना बड़ा आसान है। शहर में सिर्फ वही एक आदमी है जिसकी मूछें 30 इंच लंबी हैं। ऑल इंडिया मूछ कंपटीशन में उन्हें पहला इनाम मिला था। आप क्या समझते हैं, हमने यह सब नहीं देखा? अरे, दूसरे व्यक्ति की मूछें भी पूरी 30 इंच लंबी हैं। चाचा चौधरी सोच में पड़ जाते हैं। यह मामला सचमुच बड़ा जटिल है। आइए इंस्पेक्टर साहब, जरा पुलिस स्टेशन चलकर देखते हैं। क्या मैं भी आऊं चाचा जी? नहीं साबू, यह गोरख धंधा कुछ ज्यादा उलझा हुआ है, तुझसे ना सुलझेगा। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर, आहा, चाचा चौधरी, तुम आ गए। तुम तो मुझे अच्छी तरह पहचानते हो। चौधरी, तुम तो जानते हो मैं ही छेदीलाल हूँ। बहन,
तुम तो छेदीलाल की पत्नी हो, क्या तुम भी नहीं पहचान सकती कि तुम्हारा पति कौन है? दोनों की आवाजें भी एक जैसी है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। ये बेचारी क्या पहचानेगी? मैं छेदीलाल का बाप हूँ, मैंने उसे गोद में खिलाया है, मैं ही नहीं पहचान पा रहा। तुम दोनों अपने रिश्तेदारों के नाम बोलो, कहीं तो कुछ फर्क होगा। मेरे दादा का नाम कंछेदीलाल, मामा का नाम बनवारी लाल, ताऊ का नाम लोटनदास, चाचा का नाम खरेतीलाल। ये दोनों तो एक जैसे ही नाम बोल रहे हैं, फिर भी इनमें से एक नकली है जो असली सेठ की संपत्ति हड़पना चाहता है। तभी चाचा चौधरी अपनी जेब से कुछ निकालते हैं। अरे, मुझे याद आया, सेठ कंछेदीलाल को नस्वार बहुत पसंद थी। अरे, तुम नस्वार ले आए? थोड़ी सी मुझे दो, थोड़ी सी मुझे दो। चाचा चौधरी दोनों को थोड़ी थोड़ी नस्वार देते हैं और नस्वार सूंघते ही अच्छी कमबख्त बड़ी तेज है। और दूसरा अच्छी, अरे मेरी मूछें। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका चोर, इसकी मूछें नकली थी। चाचा चौधरी। हाँ भाई, तुम पकड़े तो गए ही हो, अब यह बताओ कि सेठ जी के रिश्तेदारों के नाम तुम्हें कैसे पता चले? कई वर्ष पहले मैं सेठ जी का नौकर था। एक दिन मैंने ध्यान से अपनी सूरत देखी तो पाया कि मूंछों को छोड़कर सेठ जी से मेरी शक्ल हूबहू मिलती है। सेठ जी के परिवार वालों के नाम पते जान लिए और मूछें लगाकर सेठ बन बैठा।